आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ के। मैं सभी के ही कमेंट पढ़ती हूँ, जिससे ना हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। लगे अभी तक हमने ना इसमें से करेले ही नहीं खाए। बस देखो फूल कितने सारे लगे हुए हैं। बारी है इस वाले कद्दू का बंटवारा करने की, तो मैं पहले काट के ना अपने लिए रख लेती हूँ। और ऐसी बारिश हो रही है, धूप भी लगी हुई है और साथ में जो है बारिश भी हो रही है। तो कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं भाई, ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी मिर्च है। ये तो अचार के लायक मिर्च है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है दिन के लगभग 12 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी दिन के लगभग 12 बजे से हो रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों पे मौसम चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और आज के दिन पे ना सुबह से ही ऐसा ही मौसम हो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है ना, छट जाता है। तो दिन के लगभग 12 बज चुके हैं, अभी तक भी मौसम बस जैसे सुबह बना हुआ था बिल्कुल वैसा ही है। चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा है और बारिश वाला मौसम है बस। तो बस पहाड़ों में लगातार बारिश पे बारिश ही हो रही है, ऐसा ही मौसम हो रहा है, जिससे ना हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। कल दिन में ना एक बारी को बहुत अच्छी धूप भी लग गई थी, लेकिन फिर जैसे ही 2-2:30 बजे इतनी भयंकर बारिश हुई अचानक ही, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है आजकल तो बस। और बाकी इस साइड से मैं आपको खेतों के नज़ारे दिखाती हूँ। देखो आजकल खेत भी कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर बस हरियाली हरियाली देखने को मिल रही है भाई। और ये सब नीचे ना कोदे की खेती हो रही है, और कोदा ना धीरे धीरे जो है पकने भी लग गया है। तो इसकी जो कटाई है वो हो जाती है अक्टूबर के टाइम पे, नवंबर तक ना हो जाती है। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा जो है पकने लग गया है हल्का हल्का, लेकिन थोड़ा टाइम तो भी लगेगा। बाकी देखो इस साइड में हमने मक्की बोई हुई थी, और मक्की की कटाई होने के बाद में देखो ये सब जो हरी हरी आपको घास दिखाई दे रही है सब खरपतवार है ये सब। तो ये सब साफ़ करना था, लेकिन आजकल जो है बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो रही है। और ऐसे में ना खेत ना बिल्कुल जाओ तो फिर जहाँ जहाँ पाँव रखो ना बिल्कुल दब जाते हैं, और फिर हमको कुदाल से ही अगली बार जो भी कुछ हम खेती करते हैं या सब्ज़ी वगैरह बोते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए ऐसे में गीले में ना खेतों में नहीं जाते हैं। धूप लगती है ना अच्छे से 2-4 दिन तो फिर बढ़िया हो जाता, तो फिर तब लोग खेतों में जाते हैं। और इस साइड में हमारी ये है ककड़ी की बेल, ये देखो। और ककड़ी की बेल में ना अभी तक भी एक भी ककड़ी नहीं लगी यहाँ पर। और साथ में ये है करेले की बेल। तो करेले में तो अब जाके दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से करेले दिखाई दे रहे हैं। फूल तो इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन करेले ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना छोटा सा एक करेला, ये है। और ऐसे और बाकी फूल वगैरह तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं इसमें। लेकिन जिस हिसाब से ये इतनी फैल गई है ना बेल, उस हिसाब से तो इसमें इतने सारे करेले लग जाने चाहिए तब तक, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगे। अभी तक हमने ना इसमें से करेले ही नहीं खाए। बस देखो फूल कितने सारे लगे हुए हैं। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पास। तो दोस्तों दिन के 12 तो बज चुके हैं, और अभी जाके ना मैंने लंच वगैरह तो बना दिया है, और दाल चावल ही बनाया। और बाकी थोड़ी देर में लगभग 12:45 बजे के आसपास मैं घर से निकल जाती हूँ अक्कू को लेने के लिए। साथ में देवरानी और मेरी बहन और भी लोग जाते हैं, तो सब बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम घर आ जाएंगे फिर जाके तब लंच करेंगे। तो मैंने सोचा इस बीच अभी थोड़ा सा मैं फ्री थी तो अपना व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। और व्लॉग बनाने का ना सुबह से टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता है, जबकि मैं लगभग 5:30 बजे के आसपास से उठ ही जाती हूँ। आजकल 5 बजे ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो मैं 5:30 बजे के बाद ही बाहर आती हूँ, क्योंकि अंधेरा रहता है तो ऐसा डर रहता है यार। क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ ना बाघ ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कल शाम को लगभग 3 या 4 बजे के आसपास है, गाँव में एक चाचा जी है, तो वो ऐसे ही बंदर वगैरह आए हुए थे, तो उनको देखने के लिए खेतों में गए तो उनको वहाँ भी बाघ दिखा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और जब अंधेरा होता है तो मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती हूँ। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। और इस बीच हमारी फैमिली में सभी की लगभग तबीयत ख़राब हो रही थी, फीवर वगैरह जो ये वायरल फीवर चल रहा है ये सभी को ही हो रहा था, सिर्फ पतिदेव को नहीं हो रहा था। तो आजकल कल शाम से उनकी भी तबीयत ख़राब है, उनको भी फीवर हो रहा है। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि रितिका जी सबका ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना।
और जब आपने वीडियो में देखा था कि जिम्मी पे अटैक हुआ था बाघ का, तो तब आपने काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि ध्यान रखना, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ के, मैं सभी के ही कमेंट पढ़ती हूँ और जब टाइम मिलता है तो रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो बस यही रीज़न है कि आजकल ना अकेले जाने में देखो बहुत ही ज़्यादा डर तो लगता ही है। देखो ये और इस साइड में दोस्तों सासू माँ ने ना राजमा बोई हुई है, तो देखो राजमा कितने अच्छे से उग कर आ गई हैं। और कुछ टाइम पहले यहाँ मक्की थी, अब राजमा है, और कुछ टाइम बाद राजमा होने के बाद फिर यहाँ पे गेहूँ बोए जाएंगे। तो ऐसा होता है, राजमा ना लगभग 2-3 महीने में हो जाती है, 3 महीने के अंदर अंदर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां। बाकी दोस्तों इस वाली जो हमारी पुरानी वाली छत है ना, इसकी छत में हमेशा की तरह ना कद्दू की बेल रहती है। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनको पता होगा हम हमेशा ही इस साइड में जो है कद्दू की बेल हमेशा ही रखते हैं। तो इस कद्दू की बेल में छत की तरफ तो बिल्कुल भी कद्दू नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे एक बड़ा सा कद्दू लगा हुआ है। ये देखो ये लगभग हुआ 3-4 हो सकता है 5 किलो के आसपास होगा, तो इतना बड़ा हो गया है। और एक और लग रहा है छोटा सा यहाँ ऊपर पे, वो देखो वहाँ पे लगा हुआ है। और एक हमने निकाल के खा भी लिया। तो अभी ना इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि इसका वज़न जैसे ही ज़्यादा हो रहा है तो ये गिर जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोची उसको निकाल देते हैं अभी। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। तो ये निकाल दिया है दोस्तों कद्दू, और ये लगभग ना 5 किलो के आसपास तो हो गई ही। और आप लोग भी वीडियो में देख रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कितना केजी लग रहा है। और बाकी अब इसको ओहो, तो इसकी वजह से ना सामान ही गिर गया था, तो इसका बंटवारा करेंगे शाम के टाइम पे, है ना, क्योंकि हम कौन सा इतना खाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सबको देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने लंच वगैरह करा, और अभी देखो बारिश भी शुरू हो गई है, और ऐसी बारिश हो रही है, धूप भी लगी हुई है और साथ में जो है बारिश भी हो रही है। तो एकदम अजीब सा मौसम हो रखा है भाई, धूप के साथ साथ बारिश भी, कहीं बादल है, कहीं धूप है, कहीं बारिश हो रही है भाई। डाली डाली फूलों की। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, और अब बारी है इस वाले कद्दू का बंटवारा करने की। तो मैं पहले काट के ना अपने लिए रख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो भी जितना लोगों में बटेगा तो बटेगा भाई, है ना। तो आज तो सब्जी भी नहीं थी, तो इसी की सब्जी बनेगी भाई शाम को। ये ना लूड़ा कैसे रहेगी भाई। तो दोस्तों अभी ना थोड़ी देर में बस अंधेरा होने ही वाला है, और जल्दी इसीलिए भी क्योंकि अभी चारों ओर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल कोहरा ही कोहरा छा गया है, ये देखो। और अभी मैं ना सब्ज़ी वगैरह डालने की तैयारी कर रही हूँ, तो चूल्हे पे आग जली हुई है, तो मैंने सोचा कि चूल्हे पे ही सब्ज़ी डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ हरी मिर्च लेने के लिए। ये देखो ये लग रही है मोटी मोटी हरी मिर्चें, तो इनको निकालते हैं। कद्दू की सब्ज़ी में कटी हुई हरी मिर्च अच्छी लगती है ना, तो ये डालेंगे। कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं भाई, ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी मिर्च है। ये तो अचार के लायक मिर्च है। तो मुझे वैसे ये ना लगती ज़्यादा नहीं है, तो मैंने 3 निकाल लिया। अब देखते हैं
और अभी पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है, फिर से चारों ओर कोहरा ही कोहरा। और ऐसे में ना ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है, तो कोहरे की वजह डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। तो ये कट गई है यहाँ पे कद्दू की सब्जी, और चूल्हे पे यहाँ पे आग जल रही है बढ़िया। और खराब रखी है। और मैंने कढ़ाई में ना तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो अभी जो ये बड़ी बड़ी मिर्चें लाई हूँ ना, तो इसको ना काट देते हैं। पर मैं सोची 3 ना काटूँ, 2 ही काटूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ज़्यादा मिर्च ना हो जाए सब्जी में। देखिए तो ये देखो यहाँ पे ये रहा आदि। हेलो आदि, हेलो बोलो पहले सबको, हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो? बोलो कैसे हो? कैसे हो? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर। तो दोस्तों अभी ना बाहर भी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और कद्दू की सब्जी ना बाहर चूल्हे पे ना बढ़िया से बन गई है। तो मैंने यहाँ पे ना आटा वगैरह भी गूंद के रख दिया है। तो रोटी तो तभी बनेगी जब हम लोग खाते हैं, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सब्जियाँ, तो ये देखो दोस्तों कद्दू की सब्जी ना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से बन गई है, और देखने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है, अपने किचन गार्डन से निकाले हुए फ्रेश कद्दू और उसकी सब्जी है। तो बढ़िया है। बाकी थोड़ा हम कल चावल में बनाएंगे, और थोड़ा मैंने अपनी सिस्टर को, जेठानी जी को भी दिया है ना। मैंने बोला था ना कि 1-2 जने के लिए तो हो ही जाएगा, तो 2-3 जने को हमने दिया। बाकी अभी जो उनको नहीं दिया वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर और भी लगेंगे तब हम आपको भी देंगे, है ना। तो क्योंकि अभी इसमें छोटे छोटे और भी लग रहे हैं।